तो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर ऑफिशियली एंट्री मारने वाली है बस कुछ ही दिनों बाद, और ये एकदम सही टाइम है इस वीडियो को तुम सबके सामने लाने का। और जैसा हम सारे ही जानते हैं कि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हमें थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन के बाद पता चल ही चुकी है कि एट दी एंड उनका प्लेनेट तबाह हो जाएगा और वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन यानी अर्थ 616 पर आ जाएंगे। पर अब सवाल यही पैदा होता है कि उनका प्लेनेट आखिर तबाह होगा कैसे। तो आज हम इसी गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने स्पेस सूट पहन लो क्योंकि आज हम चलने वाले हैं फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गैलेक्टस हमें दिखाया जा रहा है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर गैलेक्टस नहीं है, मेन प्रॉब्लम है इनकर्जन्स। क्योंकि हम सारे ही जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर के बाद मार्वल ने सिर्फ एक ही मूवी को अनाउंस कर रखा है, वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। उसके बाद सीधा हमें डूम्सडे देखने को मिलने वाली है। और इनकर्जन्स के बारे में हम कितना ही जानते हैं, बस वही छोटा मोटा हिस्सा जो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था। तो इससे अच्छी मूवी कौन सी हो सकती है इनकर्जन्स को बताने के लिए। और हम सारे एक तरीके से ये चीज जानते हैं कि हो ना हो डॉक्टर डूम भी इसी यूनिवर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि जब उन्हें रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की राइवलरी बिल्डअप करनी है तो वो इसी यूनिवर्स से हो सकती है, ना कि ऐसा हो कि वो किसी और यूनिवर्स में है और ये किसी और यूनिवर्स में है और उन दोनों का भरत मिलाप होता है एकदम DDLJ की तरह और दोनों के बीच राइवलरी शुरू हो जाती है। तो हो ना हो हमारा डॉक्टर डूम भी इसी यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली दो थ्योरीज निकल कर आती हैं। फर्स्ट, जो कि हर किसी ने प्रेडिक्ट कर रखी है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से अपनी अर्थ को नहीं बचा पाएंगे, तभी उनकी अर्थ एंड में जाकर के खत्म हो जाएगी और वो मूवी के एंड में हमारे मेन टाइमलाइन में आ जाएंगे। जो कि अभी तक मूवी के जितने भी ट्रेलर्स आए हैं और हमें जो थंडरबोल्ट्स का एंड क्रेडिट सीन दिखाया गया है, तो ये थ्योरी एकदम सेंस भी बनाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्वल बहुत बड़ी चीज हमसे छुपा रहा है, जो कि हमारी थ्योरी नंबर 2, इनकर्जन्स। तो देखो यार, इनकर्जन्स के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ कि इनकर्जन्स होता क्या है। तो हमें मार्वल कॉमिक्स में बताया गया है कि जब दो अर्थ आपस में कोलैप्स करने वाली होती है यानी टकराने वाली होती है तो उसको इनकर्जन्स कहते हैं। और इससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि सामने वाली अर्थ को खत्म कर दिया जाए। और यही चीज हमारे हीरोज को थोड़ा बहुत परेशान करती है, क्योंकि जब तक उनके सामने ऐसे प्लैनेट्स आते हैं जिनके ऊपर कोई भी लिविंग बीइंग नहीं रहता है, तब तो वो उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी ऐसे प्लैनेट की जिसके ऊपर लोग रह रहे हैं, लाइफ है, तो उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि हीरोज की मोरालिटी ही तो यही होती है कि लोगों को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, कमजोरों की रक्षा करनी है। तो ये था इनकर्जन्स। तुम बात कर लेते हैं सेकंड थ्योरी के ऊपर। तो देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरीके से गैलेक्टस को रोक लेंगे, लेकिन एट दी एंड उनके प्लेनेट का इनकर्जन हो जाएगा दूसरी अर्थ के साथ, और जो कि एक सही डिसीजन भी होगा। मैं कहूंगा ये एकदम सही टाइम है इनकर्जन्स को दिखाने के लिए। और जैसा कि हमने ट्रेलर्स में रीड रिचर्ड्स को बोलते हुए भी देखा है कि वो कह रहा है कि उसने अपनी बाउंड्रीज को पुश किया और उन्होंने देख लिया, और क्योंकि उनका यूनिवर्स अब खत्म हो जाएगा और जैसा हमारी थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर डूम भी वहीं से बिलोंग करता है, तो अगर हमारे फैंटास्टिक फोर मेन टाइमलाइन में आ रहे हैं तो डॉक्टर डूम भी मेन टाइमलाइन में आएगा, क्योंकि यार उसका यूनिवर्स जब अब तबाह हो चुका है तो वो रहेगा कहाँ। और तब स्टार्ट होगी एवेंजर्स डूम्सडे। क्योंकि जितनी बार मैंने अभी तक ट्रेलर देखा है, मुझे उसको देखकर ऐसा फील होता है कि मूवी का थर्ड एक्ट अब भी मिसिंग है। ट्रेलर के अंदर हमें मूवी का थर्ड एक्ट अच्छे से दिखाया ही नहीं गया है, ना बताया गया है। और मुझे लग रहा है नहीं यार, इतनी बड़ी नाकामी भी तो नहीं दे सकते ना वो फैंटास्टिक फोर को कि वो गैलेक्टस से हार गए। हाँ, वो बात अलग है कि गैलेक्टस अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, लेकिन फिर भी यार कोई एक ऐसी टीम जिसका बहुत बड़ा फैन बेस है कॉमिक्स के अंदर, और उसको तुम अपने यूनिवर्स में ला रहे हो और उनकी स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो एक हार के साथ। हो सकता है कि मार्वल इस रास्ते पर ना जाए और इनकर्जन्स करवा दे। बाकी तुम अपनी फैन थ्योरीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर से पढ़ना चाहूँगा उन्हें कि क्या सोचते हो इस बारे में। तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार कंटेंट आता रहता है और तुम चाहते हो उसकी अपडेट तुम्हें सबसे पहले मिले तो बेल आइकन भी जरूर से दबाओ। मिलता हूँ अपनी किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।